नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित सेमिनार में भारत के उद्योग, शिक्षा और नई तकनीक पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सेमिनार में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस सेमिनार में एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योगों के भविष्य पर गहन विचार विमर्श हुआ। विरासत से विकास के लिए व्यापक स्तर पर अभियान के रूप में सक्रिय है। विगत 14 जनवरी 2025 से गीता जयंती तक श्री कृष्ण पाथे और विरासत के तमाम पहलुओं को लेकर समाज के सभी लोगों को जोड़ने का महती कार्य किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता में सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित 3 दिवसीय नाटिका की जानकारी दी, जो 12 से 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित होगी। एआई के आने से नुकसान है, एआई के आने से फायदे, ये बात सही है कि हमारी मस्तिष्क की अवस्था को देख करके जिस प्रकार के नए नए खोज हो रही है, जैसे हम अपने स्कूली जीवन को याद करें तो विज्ञान एक अभिशाप है या विज्ञान एक वरदान है, सबने निबंध लिखे होंगे और कई सारी बातें सबके जीवन से निकली होगी और इन सारी बातों से वो दौर भी निकले होंगे जब कंप्यूटर आया तो हाहाकार मचा था, कंप्यूटर आ गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा, कहां से संकट आ गया, इंटरनेट आया तो घर घर बिगड़ जाएंगे, कितनी प्रकार की बात है। ये सब बातें तो आएगी, लेकिन ये बात भी सही कि उसमें अच्छाई भी और बुराई भी है, दोनों तरह की बात है। ऐसे में एआई का जमाना तो उसमें अच्छाई भी बुराई भी, सरकार के माध्यम से जो फायदे हो सकते हैं वो सारे विद्वानों ने बताए, संकट भी बताए, जो आशंक धारणा है और जो घट रहे हैं व्यवस्था उन पे भी बात है। लेकिन ये नानाजी के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो माननीय नानाजी ने बनाया है, ये समाज के इन व्यवस्थाओं के लिए सही प्लेटफॉर्म है जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मौका देता है। ऐसे विचार विमर्श के इस प्रसंग के अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे विक्रमादित्य काल में होता था कि जो गरीब है मकान नहीं बना सकते उनको मकान मिलना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के केंद्र में सब राज्य आते थे, तो ये कई अभी के समान हम देख सकते हैं कि आज भारत की तरफ दुनिया के दुश्मन की निगाह भी पड़ नहीं सकती। इतना राज्य हमारा अपना देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सक्षम बन रहा है, सशक्त बन रहा है और गरीब आदमी के लिए घर का मकान 2.5 लाख, शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण में 1.5 लाख, अन्न के लिए निःशुल्क अन्न की जो 2028 तक दोबारा व्यवस्था हुई, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमको मिल रहा है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार सहयोग हो रहा है, यही तो राम राज्य में होता था, ये विक्रमादित्य काल में होता था, ये आज अपने को प्रेरणा मिल रही है। ये किसानों की दृष्टि से भी हमने अपने 32 लाख किसानों को अपने बिजली 3 साल के अंदर सोलर पंप दे करके उनको फ्री करने की बात कर रहे हैं। कर्ज की दृष्टि से भी हमने काफ़ी मदद की और धीरे धीरे आगे तक ले जाएंगे सुविधा के हिसाब से। मैं मान के चलता हूं कि विक्रमादित्य काल को लाने के लिए एक आदर्श तो रखना पड़ेगा सामने शासक का, उससे बाद में प्रेरणा मिलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, ये ऐसे कई शासक हुए हैं। अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को लाने का अभियान है, मुझे लगता है आप सबका समर्थन मिलेगा। ये एक तरह से मैंने इस विषय को इस तरह से दिया है और जैसे हमने कहा कि हमारे सबके स्लोगन है विरासत से विकास की ओर, तो अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को लेकर आए। ये जरूर मैं बताना चाहूँगा कि विक्रमादित्य ने ऑब्जर्वेटरी पे भी काम किया, वेधशालाओं पे। तो ईरान में उनने अपनी वेधशाला बनवाई थी, इराक की लाइब्रेरी में उस स्वर्णिम काल को स्वर्ण पत्र, पहले की स्थिति में जब आमतौर पर जो अच्छी चीज़ लिखी रहती भोजपत्र पे लिखी रहती, लेकिन और अच्छी बात रहती तो उसको स्वर्ण पत्र पे रखवाने की परंपरा थी। विक्रमादित्य के उस काल को मक्का के अंदर लाइब्रेरी में आज भी वो पत्र मिलता है जिसमें विक्रमादित्य का उल्लेख है कि वो एक ऐसे शासक हैं जो अपनी प्रजा को तो सुशासन में ले ही जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो बाकी आसपास के देश के लोग भी उनके रहते हुए आनंद और आराम में रह रहे हैं, उनको कष्ट नहीं है। ये उनका अच्छा पक्ष दूसरे भी लोग उल्लेख करते हैं, ये महत्व की बात है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बातें हो गई। अब विक्रमादित्य, हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।